दोस्तों लेके आ गया हूं आपके लिए एक और नई वीडियो जो कि है एंजाइना यानी जिसको हम फेमसली जानते हैं चेस्ट पेन के नाम से यानी छाती का दर्द। अब दोस्तों ये जो छाती का दर्द है ये होता क्यों है, किस वजह से होता है, इसके क्या क्या कारण है, इसका क्या क्या ट्रीटमेंट है, इसके बारे में तो बाद में बात करते हैं। लेकिन जनरली लोगों को जब भी ये समस्या होती है, अब ये एकदम भी हो सकती है या फिर लगातार भी हो सकती है बहुत समय से, तो जब भी हम होती है तो हम एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं। भैया हार्ट की प्रॉब्लम है, आयुर्वेद के पास थोड़ी जा सकते हैं, आयुर्वेद के पास थोड़ी इस चीज का ट्रीटमेंट होगा, जाएंगे एलोपैथी वालों के पास में। अब एलोपैथी वालों के पास जाएंगे तो वो क्या करेंगे भाई, मेडिसिन सबसे पहले तो प्रिस्क्राइब करेंगे जैसे कि स्टैटिन, एस्पिरिन, बीटा चैनल ब्लॉकर्स, नाइट्रेट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, इस तरह की मेडिसिन देंगे। और अगर कंडीशन ज्यादा ही खराब हुई, नहीं कंडीशन खराब नहीं, अगर उसको ज्यादा ही पैसे कमाने हो तो वो कहेगा भैया तुम सर्जरी करा लो, अगर नहीं कराओगे तो तुम मर जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब सर्जरी में भी क्या, एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंट वाली जो सर्जरी है, जो ब्लड वेसल्स रहती है उसके अंदर स्टेंट्स डाल देते हैं, और या फिर उसके अलावा बाईपास सर्जरी तक रेकमेंड करते हैं और ज्यादा पैसे कमाने हो तो इस तरीके की सर्जरीज और मेडिसिन देते हैं। अब दोस्तों क्या ये सही है या नहीं है, अब इसके बारे में तो मैं इस कंट्रोवर्सी में तो नहीं गिरूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि इसके बहुत ही साइड इफेक्ट्स ज्यादा हैं, अनगिनत साइड इफेक्ट्स हैं। अब एक स्टडी हुई थी 2011 में, छोटी मोटी स्टडी नहीं बहुत बड़ी स्टडी हुई थी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, 4-5 ऐसी यूनिवर्सिटीज मिला के उन्होंने एक स्टडी करी थी। उधर का एक डॉक्टर था, मेडिसिन का डॉक्टर था, उसने एक स्टडी करी थी 2011 में कि जितने भी ये जो सर्जरीज वगैरह होती हैं इसके बाद में इंसान जिंदा रहता है, वो क्यों रहता है जबकि ये साइड इफेक्ट है, क्योंकि प्लेसिबो इफेक्ट के कारण। अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या है, अगर आप लोग ये सर्जरी करा लोगे तो 2 गुना ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे हार्ट अटैक आने के, हार्ट फेलियर होने के, स्ट्रोक आने के 4% ज्यादा चांसेस बन जाएंगे। तो लोग जिंदा कैसे रहते हैं, तो जिंदा रहने का वो जो पॉइंट है वो है प्लेसिबो इफेक्ट। अब ये प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है मैंने मेरी पिछली वीडियो में बता रखा है, जो होम्योपैथी आयुर्वेद के रिलेटेड जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बता रखा है कि ये प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है। तो इसी कारण से जिंदा रहते हैं, लेकिन फिर भी स्टेंट लगाने के बाद में दिक्कत तो आती है, फिर दूसरा स्टेंट लगता है, फिर डॉक्टर कहता है कि चलो बाईपास सर्जरी करा लो, वेरियस अदर थिंग। तो ये सब बातें तो छोड़ते हैं, अभी मेन पॉइंट पे आते हैं कि भैया इसके रीजन क्या है। उससे पहले आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप हमें सपोर्ट करेंगे ताकि हम आपके लिए और अच्छी ऐसी होम रेमेडीज वीडियोस लेके आए बनाए, ताकि आपको अच्छी नॉलेज मिले आयुर्वेद के रिलेटेड, आप घर में ही ठीक हो सको। ये सीरीज मैंने बनाई ही इसलिए है ताकि आप लोग घर में ही ठीक हो सको, हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट वेलबींग में। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जो एंजाइना है ये होता क्यों, जैसे दोस्तों मैंने बता रखा है शरीर में 3 प्रकार के दोष रहते हैं, वात, पित्त, कफ। अभी जो वादम पित्तम कफम है, ये 3 दोष जब समावस्था में रहेंगे तो शरीर हेल्दी रहेगा, जब ये डिसबैलेंस हो जाएंगे तो बीमारियां कॉज करेगा। ऐसे ही जब कफ दोष अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए, कहां पे, उस वेसल्स में जहां पे प्राण वायु फ्लो करती है, प्राण वायु, प्राण यानी लाइफ, वायु यानी हवा। अब वो काम फ्लो करेगी, प्राण कौन है अपने शरीर का, हृदय, हार्ट। अब यहाँ पे जब ये फ्लो करेगा और कफ दोष आके उसको ब्लॉक कर लेगा, वहां पे अक्यूमुलेट होगा, तो हार्ट की जो मसल्स हैं, कोरोनरी आर्टरी के थ्रू जो हार्ट के जो मसल्स को क्या मिलती है, ऑक्सीजन और ब्लड मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है जिसकी वजह से हार्ट की मसल्स काम कर पाए। अब ये जब कोरोनरी आर्टरी यानी प्राण वायु वाले जो वेसल है उसमें जाके उसको ब्लॉक कर देगा, तो वहां पे ब्लड फ्लो नहीं होगा। अब ब्लड फ्लो सही से नहीं होगा तो ऑक्सीजन सही से नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन सही से नहीं मिलेगा तो कोरोनरी आर्टरी ब्लड सही से नहीं पहुंचा पाएगी, तो अपने जो हार्ट के मसल्स हैं वो सही से काम नहीं कर पाएंगे। अब ये जब सही से काम नहीं कर पाएंगे तो फिर एंजाइना वाली दिक्कत होगी, यानी चेस्ट में पेन होना शुरू होगा। तो ये है मेन कॉज। अब जब इस वात दोष को बैलेंस में ला लेंगे तो एंजाइना वाली प्रॉब्लम अपने आप ही ठीक हो जाएगी, किसी प्रकार की कोई भी सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। दैट इज द पॉइंट
आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। अब दोस्तों आते हैं इसके होम रेमेडीज पे कि होम घर में ही अगर आपको एंजाइना या फिर चेस्ट पेन है तो आप घर में ही इस दोष को कैसे बैलेंस कर सकें। सबसे पहला तो मेडिसिन वो एलोपैथी वाली नहीं, आयुर्वेद वाली। अब आयुर्वेद में कौन सी मेडिसिन? श्रृंग भस्म, मुश्ता और अर्जुना। श्रृंग भस्म जो है वो 1/8 पार्ट लेना है, यानी 1/8वां भाग उसका। मुश्ता 3 गुना, अर्जुना भी 3 गुना। अब तीनों को अच्छे से मिला के ½ टीस्पून यानी आधी चम्मच, जो छोटी वाली चम्मच आती है वो आधी चम्मच दिन में 2 से 3 बार अगर आप गर्म पानी के साथ लेंगे तो आपका जो कफ दोष है वो बैलेंस में आ जाएगा और आपको एंजाइना वाली जो समस्या है वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी। दूसरा होम रेमेडी अर्जुना टी, जो कि मैंने एक बहुत पुराने वीडियो जिसमें मैंने अर्जुना के बारे में बताया था उसमें मैंने बता रखा है कि अर्जुना लेना कैसे है, उसके ऊपर पूरी डेडिकेटेड वीडियो है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं आपको। आधा ग्लास दूध, आधा ग्लास पानी, उसके अंदर आधा चम्मच, ये छोटा वाला जो चम्मच आता है, आधा चम्मच अर्जुना का पाउडर है वो डालने के बाद में उसमें 1 या 2 चुटकी सैफरॉन, 2 चुटकी केसर डाल के उसको अच्छे से दूध को बॉईल कर लीजिए। उसके बाद में उसको नॉर्मल ऐसे चाय की तरह एंजॉय करिए। दिन में 2 से लेके 3 बार आपका कफ दोष बैलेंस में आ जाएगा और एंजाइना वाली दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। तीसरी होम रेमेडी हीलिंग पेस्ट। अब कौन सा हीलिंग पेस्ट? जिंजर पाउडर यानी सौंठ का जो पाउडर आता है वो आपको लेना है 1 चम्मच, जो छोटी वाली चम्मच है 1 चम्मच। उसके अंदर जो श्रृंग भस्म है, श्रृंग भस्म आप किसी भी आयुर्वेद मेडिकल स्टोर में जाके, मेडिकल शॉप में जाके आप ला सकते हैं। वो 1 चुटकी सौंठ के पाउडर में डाल के उसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी मिला के उसका पेस्ट बनाइए। अब पेस्ट बनाने के बाद में उसको चेस्ट के इस एरिया में जहां पे हार्ट प्रेजेंट है, यहाँ पे है, तो इस एरिया में वो पेस्ट रात को लगाइए और सुबह उसको अच्छे से वॉश कर देना। अब ये पेस्ट लगाने से क्या होगा, रात भर में वो पेस्ट धीरे धीरे करके अंदर अब्सॉर्ब होगा और वो कफ दोष को बैलेंस करेगा और आपको जो एंजाइना वाली जो पेन है वो पूरी तरीके से ठीक कर देगी। 4 योगा। अब योगा भी कौन सा? अगर आपको कोई भी एक्यूट एंजाइना नहीं होता है, मतलब अगर आपको एकदम दर्द नहीं होता है, आपको समस्या बहुत पहले से है लेकिन धीरे धीरे होता ही रहता है, कभी ऐसे एकदम नहीं आता, होता ही है रेगुलरली, तो आप ये जो 4 मैं योगा अभी बताने वाला हूँ वो आप कर सकते हैं। ये आपके कफ दोष को बैलेंस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। वो है, सबसे पहला तो है कैमल पोज, बोट पोज, स्पाइन ट्विस्ट और कोबरा पोज। ये जो 4 योगा हैं, योगा टेक्निक्स जो मैंने बताए हैं, ये अगर आप सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज और जो सूर्य नमस्कार है, सूर्य नमस्कार के साथ में अगर आप ये करेंगे तो 100% श्योर कि ये आपकी जो समस्या है वो पूरी तरीके से ठीक कर देगी। और इसी के अलावा क्या करें और क्या ना करें, तो कफ पैसिफाइंग डाइट, वो डाइट जो कफ दोष को कम कर दे। सबसे पहले तो किसी भी प्रकार का जंक फूड आपको नहीं खाना है। अब जब आप जंक फूड खाएंगे तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेट होगा, उस कोलेस्ट्रॉल को ही हम आयुर्वेद की भाषा में कफ दोष कहते हैं, वो जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा, फिर ये जो समस्या है वो आपको कॉज करेगा। तो सबसे पहले नो जंक फूड, नो ऑयली फूड, नो सिगरेट्स, अल्कोहल, किसी भी तरीके के नशीले पदार्थ नहीं है। और इसी के अलावा कोई भी हेवी खाना रात को मत खाइए, जैसे कि दाल बाटी हो गई, दाल बाफले हो गए, ये सब आपको रात को नहीं खाना है। और इसी के अलावा आप कोई भी ठंडी चीजें जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, कोको कोला, थम्स अप, पेप्सी जैसी चीजें आप मत लीजिए। कोल्ड ड्रिंक अगर आपको लेनी है तो घर पे ही फ्रूट जूस बना के पीजिए, जो नॉर्मल बिना ठंडा रूम टेम्परेचर में जो रखा हुआ है वो। और इसी के अलावा कुछ फ्रूट्स मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको नहीं लेने हैं। कौन कौन से? एवोकाडो, बनाना, फिग्स, ग्रेप्स, डेट्स यानी खजूर और मैंगो। अब ग्रेप्स आप कभी कभी खा सकते हैं और मैंगो भी बहुत रेयर केसेस में खा सकते हैं। अब मैंगोज रेयर केसेस में खा सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सोचे कि यार पूरे 4 सीजन में एक ही बार तो आता है गर्मियों के मौसम में, यार अब तो खा लो, ऐसा नहीं। खाओ कम, बहुत रेयर केसेस में कभी कभी खा लो, ऐसा नहीं कि एक ही बार अवेलेबल है तो भरपेट खा लो मैंगोस, नहीं, ऐसा नहीं करना।
तो इन सारी चीजों का आप ध्यान रखें। क्या क्या? नो जंक फूड, नो ऑयली फूड, नो नशीले पदार्थ, किसी प्रकार का कोई हैवी खाना नहीं खाना है आपको। और इसके अलावा बनाना, एवोकाडो, खजूर, फिक्स यानी अपने अंजीर और मैंगो, ये सारी चीजों में आप ध्यान रखिए। आपका जो ये जो समस्या है एंजाइना 100% ठीक हो जाएगा, माई गारंटी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड। नमस्कार।